हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ट्रेड टाइज स्टार्ट हो गए थे, जो ट्रेड नॉर्मल हो गया था वो फिर से हॉल्ट हो गया है, रुक गया है। पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, उसकी आदत है। पाकिस्तान इंडिया के बीच में ट्रेड कितना होता है, पाकिस्तान क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। मैं आपका प्रवीण सर, ये आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, यदि आपको कुछ मेरे बारे में जानना है तो ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मस्ट है। सारा डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे अपलोड होता है, इसे ज्वाइन कर लेना आप। प्लस यदि आप मेरे से कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। देखिए, अब हम अपना वीडियो, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये कुछ आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के कुछ कटिंग्स हैं ये, जिसमें DW का न्यूज़ है और हिंदुस्तान टाइम्स का भी न्यूज़ है। ये चीज़ एक्चुअली है क्या और ये न्यूज़ में क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ की जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक बॉडी है, टॉप इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसने डिसीजन लिया था। उसका नाम क्या है? पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसने डिसीजन लिया था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो ट्रेड है अब वो नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों नेबर हैं, दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, इसने इस फैसले को पलट दिया और इस डिसीजन को इसने होल्ड पे रख दिया। आखिर इसका फिर उसने जस्टिफिकेशन दिया कि ये कंसेंसस डिसीजन था, वहाँ पे इन्होंने मिल के फैसला लिया है, क्योंकि इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को यूनिलेटरल एक स्टेप लिया था, जिसमें आर्टिकल 370 उसका जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, उसे एबॉलिश कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया था। तो ये देखिए, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा था। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब 5 अगस्त 2019 को ऐसा क्या हुआ है, तो वो चीज़ मैं आपको एक वीडियो से समझाता हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूं, तो अब आपको समझ में आएगा। देखिए, सभा खंड 3 द्वारा 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। तो ये चीज़ आपको दिखाई दिया, मैंने आपको एक वीडियो दिखा दिया कि किस तरीके से अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने 370 को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसका आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि क्यों ऐसा हुआ। अब मैं आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक्चुअली है कैसा, देखिए, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई सारे डिस्प्यूट्स हैं। इसमें ट्रस्ट डिफिसिट है, दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। इंडिया कहता है, इंडिया का डिज़ायर्स है, इंडिया चाहता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान से रिलेशंस तभी इंप्रूव होंगे जब पाकिस्तान एक इन्वायरमेंट फ्री ऑफ वायलेंस एंड टेरर को ख़त्म करेगा। तब जाके इंडिया जो है विलिंगनेस दिखाएगा पाकिस्तान से रिलेशंस इंप्रूव करने का। और आपको पता है पाकिस्तान वायलेंस और टेरर के बिना कैसे जी सकता है। खैर, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कई सारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, लिंग्विस्टिक लिंकेजेस हैं, कई सारे दोनों आपस में लिंक्ड हैं। वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, अभी जो हमारा वीडियो का मोटो है वो समझना है। खैर, आपको रिलेशन समझ में आया। अब देखिए, 5 अगस्त 2019 को 370 हटा, उसके बाद से रिलेशंस बहुत ही ख़राब हो गए। लेकिन अभी रिसेंटली फरवरी 2021 में इंडिया और पाकिस्तान ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि वहाँ पे सीज फायर लाइन, देखिए 2003 में सीज फायर का एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सीज फायर लाइन होना चाहिए। अब यानी कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं होगी, ना इंडिया की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से। तो ये एक रिलेशन कैसे नॉर्मलाइज हो रहा है 2019 के बाद से, ये एक पहला इवेंट था। दूसरा इवेंट ये था कि ECC, पाकिस्तान की जो ECC है, उसने डिसीजन लिया कि फिर से अब ट्रेड जो है नॉर्मल होना चाहिए, अब दोनों के बीच में जो है ट्रेड एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझना है। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लेटर भी एक्सचेंज किया। ये चीज़ आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ये देखिए
पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने अपना लेटर भेजा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, और उसके एवज में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी लेटर भेजा। और दोनों लेटर में दोनों ने यही लिखा कि दोनों के जो रिलेशनशिप वो इम्प्रूव होने चाहिए। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से दोनों में बोनोहोमी हो रही थी। ठीक है, अब इसके बारे में अब इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो रिलेशंस किस तरीके से इंप्रूव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर किस तरीके से डायलॉग्स हुए हैं, दोनों में मीटिंग्स हुई है। एक्चुअली क्या रहा कि इंडिया का जब भी इंडिपेंडेंस हुआ और दोनों में पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो तब से इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा कड़वा रहा है, थोड़ा सा सौर रहा है। लेकिन 2004 के बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक कंपोजिट डायलॉग की बात करी, और 2004 से लेकर 2008 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपोजिट डायलॉग भी हुआ, जिसमें बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो थे, जैसे कश्मीर का मुद्दा, सियाचिन का मुद्दा, कई सारे इश्यूज पे बात भी हुए। लेकिन आपको पता है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्कशंस होते हैं, बातचीत होता है और ऐसा लगता है कि कोई रिजल्ट निकलने वाला है, तभी हमारे इंडिया पे बहुत बड़ा अटैक हो जाता है। और सेम चीज वही हुआ 2008 में। अभी तक का सबसे बड़ा मुंबई टेररिस्ट अटैक हो गया, जिसमें लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई सारे फॉरेनर्स भी मारे गए थे। इंडिया की छवि बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और इंडिया ने ये क्लेम भी किया, इंडिया ने बताया भी, कई सारे प्रूफ भी दिया, लेकिन अभी तक उसका जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक जेल के पीछे नहीं है, हाफिज सईद। खैर 2011 में फिर से इन्होंने सोचा, फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में मीटिंग हुई, और उसके बाद फिर से डिसाइड किया गया कि हम किस किस मुद्दे पे बात करेंगे और हम जल्दी से जल्दी इस पे सोल्यूशन लाना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं किस किस मुद्दे पे दोनों ने सहमति जताई थी बात करने के लिए। काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन इशूज, इकोनॉमिक इशूज, टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, सियाचिन एट डिफेंस सेक्रेटरी लेवल, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जम्मू कश्मीर, इन सारी चीज़ों पे, और क्रॉस एलओसी ट्रेवल, ये भी था कि ट्रेवलिंग करनी है एलओसी से इस पार से उस पार। खैर इतने मुद्दों पे बात हुई, लेकिन आपको पता है कि जब बात होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर से अटैक कर देता है, वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अटैक कर देते हैं, जिससे कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इम्प्रूव ना हो पाए। इतना आपको समझ में आया। अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट से क्या मैटर्स हैं, एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ा कारण जो इंडिया समझता है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यदि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से ना हो तो इंडिया एक विलिंगनेस दिखाएगा कि इंडिया पाकिस्तान में रिलेशंस कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। इंडिया का यह भी कहना है कि जो मुंबई टेरर अटैक का जो मास्टरमाइंड है उससे भी सजा मिलना चाहिए, और कई सारे लोग जो मरे हैं उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। आपको पता है कि पुलवामा टेरर अटैक के बाद, जिसमें हमारे लगभग 40 से 45 जवान मारे गए थे, उसके बाद हमने जो है बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, और उसके जो जैसे मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप है वो डिस्ट्रॉय किया था। अब समझ सकते हैं आप कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कितना खराब हो चुका है। उस खराब रिलेशन के बाद ये पहला इवेंट था जिसमें जो है ऐसा लग रहा था कि अब रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड्स होते हैं। तो ये देखिए, इंडिया जो है, इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, कितने वैल्यूज का, और कितने वैल्यूज का एक्सपोर्ट करता है। तो 2013-14 का ये रिपोर्ट है कि हमने इतना एक्सपोर्ट किया है। ये जो है डेटा है साल भर का, ये लास्ट 6 ईयर का डेटा है। आप समझ सकते हैं कि हम जो है ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं। हमारा ट्रेड बैलेंस हमेशा पाकिस्तान से पॉजिटिव रहा है। खैर अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता है, ये भी आपको समझना है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता है वो 2 तरीके से होता है। एक है सी रूट, जो समुद्र के रास्ते से होता है, जो मुंबई से कराची होता है। एक है लैंड रूट, जमीन के रास्ते, जो वाघा बॉर्डर से होता है, ट्रक के थ्रू। एक्चुअली क्या हुआ था, रिलेशंस अच्छे चल रहे थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद कई सारे चीज़ें चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? एक्चुअली क्या हुआ कि जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ तो इंडिया ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, लगभग 200% कस्टम ड्यूटी हो गया, जिसके वजह से जो है ट्रेड थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया। ये था इंडिया की तरफ से।
और पाकिस्तान की तरफ से जब इंडिया ने 370 हटाया 5 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो बायलैटरल ट्रेड था उसे सस्पेंड कर दिया। यानी कि दोनों तरफ से यहां पे एक्शंस लिए जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से। तो इतना आपको समझ में आया क्या कि किस तरीके से हमारा ट्रेड बैलेंस है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और किस तरीके से दोनों एक्शन ले रहे हैं और एक्शन क्यों ले रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे कैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रहे हैं ये पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस तरीके के एग्रीमेंट हुए हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इस तरीके से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताता हूँ। देखिए कौन से प्रोडक्ट हैं जो इंडिया पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है, ये लिस्ट दी हुई है, और कौन से प्रोडक्ट हैं जो इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है, ये लिस्ट दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हम पाकिस्तान से क्या लेते हैं और पाकिस्तान को हम क्या देते हैं। पाकिस्तान से हम रॉ जूट लेते हैं, हाइड्स एंड स्किन्स लेते हैं, फिश लेते हैं, स्पाइसेस लेते हैं, सिनेमा फिल्म्स लेते हैं, मशीन टूल्स लेते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, हनी लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तान से लेते हैं, आप समझ सकते हैं। और हम पाकिस्तान को क्या देते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम कोल देते हैं, कोयला देते हैं, फायर ब्रिक्स देते हैं, लाइम्स एंड लाइमस्टोन्स देते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। तो ये सारा न्यूज़ है हमारा। अब ये न्यूज़ कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे बताएं, और आप समझ सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बड़े भाई और छोटे भाई की तरह है। एक नेबर दूसरे नेबर से कब तक अलग रहेगा, कभी ना कभी तो साथ में आएंगे ही। और जो भी इश्यूज़ हैं जल्दी सॉल्व होनी चाहिए, और दोनों के बीच में रिलेशंस होने चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। आगे जो भी न्यूज़ होगा मैं आपको डिटेल में कवर करूँगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।